अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को हम अपने चैनल माय नॉवल कलेक्शन पर खुशामदीद कहते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए और अगर ये नॉवल अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे आने वाले अच्छे अच्छे नॉवेल्स के लिए। अगर ये नॉवल आप पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट पर इसके पिछले एपिसोड्स पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। चलते हैं एपिसोड को रीड करना स्टार्ट करते हैं। 10 दिन हो गए थे लेकिन दोनों में से कोई भी झुकने पर राजी नहीं था। चाचू की बेटे की शादी थी और उसे रुकने जाना था, लेकिन रयान से इजाज़त लेना मतलब अपनी शामत बुलवाने से मुतारुफ था। वो फौजिया बेगम से पूछकर 1 हफ्ते के लिए इजाज़त ले चुकी थी, लेकिन रयान से पूछना ज़रूरी था। दूसरे दिन सुबह वो ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था तो उसने आखिरकार कह ही दिया था, मैं 1 हफ्ते के लिए अम्मी के घर जाऊंगी। लेकिन उसकी बात पर रयान ने जवाब तो क्या, उसकी उसे एक नज़र देखना भी गवारा नहीं किया था और लापरवाह बना अपनी तैयारी कंप्लीट करता बाहर निकल गया था। वो सोच रही थी कि जाए या ना जाए। राया और बाकी सब उसे कितनी ही बार कॉल कर चुके थे। वो शाम के 6 बजे वहां पहुंची थी, लेकिन अब यहाँ आकर उसे मजा नहीं आ रहा था। मायू वाले दिन भी राया ने रयान को कॉल की थी वो शिरकत जरूर करे आज के फंक्शन में, लेकिन वो इनकार कर गया था। उसका दिल चाहा कि घर चली जाए, लेकिन सबके बारे में सोचकर वो रुक गई थी। बारात वाले दिन भी जब रयान नहीं आया तो उसका चेहरा उतर गया था। पिस्ताशू कलर के स्टाइलिश फ्रॉक में अपने अपने कमर से नीचे आते बालों को खुला छोड़े से मेकअप में बहुत ही प्यारी लग रही थी। सबने ही उसकी तारीफ की थी, लेकिन वो अपसेट रही थी। मैरिज लॉन में से उसे रयान नजर आया था, पापा से मिलते हुए, वाइट कमीज शलवार पहने, हमेशा की तरह लाइट शेव, आस्तीनों की कहानियों तक फोल्ड किए, मगरूर अंदाज। उसकी मर्दाना वजाहत अपनी मिसाल आप थी। शायद वो इसी वक्त ही आया था। उसे देख ईर्षा के चेहरे पर कुछ रौनक आई थी, लेकिन शायद उसने ईर्षा को देखा ही नहीं था। राया से मिलते वक्त उसने अपनी नजरें यहाँ वहां घुमाई थी। भाभी को ढूंढ रहे हैं भाई, राया की शरारत से पूछने पर वो मुस्कुरा दिया था। देखें, वहां खड़ी है भाभी। स्टेज की तरफ इशारा करते उसने बताया था। ईर्षा शायद अपनी सैंडल से उलझ रही थी, क्योंकि वो झुककर उसका स्ट्रेप ठीक कर रही थी। रयान उससे मिलने भी नहीं आया था और जानती थी उसे खुद जाना चाहिए था, लेकिन वो अपनी नाक ऊंची रखी। फौजिया बेगम जल्दी आ गई थी तो वो उनसे मिल चुकी थी। फौजिया बेगम और रयान जा रहे थे। वो फौजिया बेगम को रोकने आई थी। मम्मा, इतनी जल्दी किस लिए? अभी तो फंक्शन खत्म भी नहीं हुआ। उनके पास जाकर वो पूछ रही थी। रयान कुछ फासले पर खड़ा अपना मोबाइल में मसरूफ नजर आ रहा था। कुछ तबीयत ठीक नहीं है इरसा, मैं कल चक्कर लगाऊंगी, उसे खुद से लगाते वो प्यार से कह रही थी। पक्का कल आप आएंगी? हाँ पक्का, मुस्कुरा कर कहते वो जाने लगी थी। खुदाफिज मामा। खुदाफिज रयान। कुछ सोचकर कितने ही दिनों बाद उसने उसका नाम लिया था। वो जवाब देता बाहर निकल गया था बिना उसे देखे। दूसरे दिन फौजिया बेगम आई थी, लेकिन वलीमे में उन्होंने शिरकत से माजरत कर ली थी। रयान भी नहीं आया था। राया उससे नाराज हुई थी कि वो क्यों नहीं आया। वो 10 दिन बाद वापस आई थी। जवार और राया उसे ड्रॉप करने आए थे। वो कमरे में दाखिल हुई तो रयान सोने के लिए लेट गया था, लेकिन उसके हिलते पैर बता रहे थे कि वो जाग रहा है। वो चेंज करके बेड पर ही लेट गई थी, लेकिन थोड़े ही वो चेंज करके बेड पर ही लेट गई थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो उठकर बैठ गई थी। रयान। उसने धीमी आवाज में उसे पुकारा था, लेकिन जवाब नदाद। उसने रयान का कंधा हिलाया था, पर रयान उसने उसका हाथ बड़ी बेदर्दी से झटक दिया था। रयान प्लीज सुने ना। उसने फिर से हौसला पैदा किया था खुद में। रयान ने आंखों से बाजू हटाकर उसे सख्त नजरों से देखा था। आई एम सॉरी रयान। उसका हाथ पकड़े वो माफी मांग रही थी। किस बात की माफी? उठकर बैठते वो ठंडे लहजे में पूछ रहा था। उस दिन मैंने आपसे बदतमीजी की थी, इसीलिए कुछ हिम्मत मिली थी
उसे रेयान के जवाब देने पर इट्स ओके संजीदगी से जवाब देता वो उसे हैरान कर गया था। इतनी जल्दी मानने पर वरना इरसा को लगा था काफी मेहनत करनी पड़ेगी उसे मनाने के लिए। सो जाऊं मैं रेयान? उसे किताब खोलते देख वो कुफत का शिकार हुई थी। हाँ, मुख्तसर जवाब देकर वो किताब पढ़ने लगा था। वो सोने के लिए लेट गई थी, लेकिन कितनी ही बार उसने रेयान की तरफ देखा था कि शायद अब वो कुछ कहे, लेकिन नहीं। वो ऐसे किताब पढ़ रहा था जैसे कि कल उसके इम्तिहान देने जाना हो। जलती कुर्ती वो कितनी ही बार करवटें बदल चुकी थी, लेकिन रेयान ध्यान ही नहीं दे रहा था। रेयान आखिर उसकी बर्दाश्त जवाब दे गई थी। बोलो। उस पर नजर डाली थी उसने। मुझे नींद नहीं आ रही। चेहरे पर मासूमियत का तासर भरपूर था। तो रेयान के तो पर उसे जी भरकर गुस्सा आया था। बातें करे ना मुझसे, प्यार से कहते वो उठकर बैठ गई थी। मुझे अब नींद आ रही है। किताब बंद करके वो लाइट ऑफ कर चुका था। वो कुछ बोल ही ना सकी थी। रेयान का अंदाज बता रहा था कि उसने माफ नहीं किया इरसा को अब तक। अब वो उसका कोई काम करती तो वो मुलाजमा को कह देता। अब ये काम मुलाजमा ने ही करना है। अगर कुछ कहती तो जवाब दे देता कि अगर किसी चीज की इजाजत मांगनी हो तो बिना पसो पेश हाँ कर देता। वो परेशान हो गई थी कि कैसे उसे मनाए। सोते वक्त भी वो दोनों दोनों के दरमियान अब फासला रखता था। अगर वो खुद उसके करीब जाती तो वो इतनी बेजारियत जाहिर करता कि इरसा के अरमानों पर ठंडा पानी गिर जाता। 2 दिन तक वो बर्दाश्त करती रही, लेकिन तीसरे दिन वो चीख गई थी। रेयान, मैं आपसे माफी मांग चुकी हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दे। उसके सामने बैठकर वो मुल्तजाना अंदाज में बोली थी। कहा तो था कि माफ कर दिया, अब क्या लिख कर दूं? झुंझलाकर कहता वो चेंज करने चला गया था। वापस आया तो इरसा उसके इंतजार में बैठी थी। वो उसे नजरअंदाज करते सोने के लिए लेट गया था। रेयान, आप इस तरह तो ना करें मेरे साथ। उसके बराबर में लेट गई थी। वो खामोशी से ब्लैंकेट सेट कर रहा था। जवाब देना उसने जरूरी नहीं समझा था। रेयान प्लीज। उसका हाथ पकड़े वो रोने वाली हो गई थी। सोने देना है या नहीं? अपने हाथ से इरसा का हाथ हटाते वो सर्द मोहर बना हुआ था। इरसा खामोशी से उससे थोड़े फासले पर लेट गई थी। आप मेरे लिए थोड़ी देर जाग नहीं सकते? थोड़ी देर बाद वो फिर से उसकी जुबान फिसली थी। सो जाओ, नींद आ रही है मुझे। बेजारियत से कहता वो करवट बदल गया था। अगर नींद आ रही होती तो इतनी देर में सो चुके होते आप। इरसा, लेट मी स्लीप फॉर गॉड सेक। अब की उसकी आवाज तेज हो गई थी, लेकिन इरसा पर कोई असर नहीं हुआ था। रयान प्लीज थोड़ी देर जाग ली। वो अपनी बात पर अड़ी हुई थी। रयान गहरे सांस लेता उठ बैठा था। बोलो। ये नाराजगी खत्म कर देना। मैं नाराज नहीं हूँ, कह चुका हूँ तुमसे। तो क्यों बार बार इस बात को दोहरा रही हो तुम? चिढ़कर कहता वो उठकर अपनी सिगरेट्स ढूंढने लगा था। लेकिन आपका रवैया जो मुझसे मेरे साथ है, उससे तो ऐसा नहीं लगता। मेरा दिमाग खराब मत करो तुम। दराज को जोर से खोल कर बंद करते वो तपा हुआ था, क्योंकि उसकी मतलूबा चीज मिल के नहीं दे रही थी। यहाँ मैंने सिगरेट रखी थी, कहाँ है वो? उसे अपनी तरफ देखता पाकर वो झुंझलाकर पूछ बैठा था। मुझे क्या पता। वो नजरें घुमाकर यहाँ वहां देखना शुरू हो गई थी। शराफत से बता दो इरसा। उसे शक्की नजरों से देख रहा था वो। कहा ना, मैं नहीं जानती। जल्दी से कहकर वो सोने के लिए लेटने ही वाली थी कि रयान ने उसका हाथ सख्ती से पकड़कर उसे उठाया था। कहाँ रखी है दो मुझे। उसे अपने मुकाबिल खड़ा करते वो उसे घूरने लगा था। पहले आप कहें कि आप मुझसे पहले की तरह सलूक करेंगी तो दूंगी। उसके हाथ से अपना हाथ छुड़वाते वो रूहान सी हो गई थी। रयान उसका हाथ एक झटके से छोड़ता, जिससे उसकी तवाज़ुन बरकरार नहीं रखा था। वो जमीन पर गिर रही थी, लेकिन सदशुक्र था कि वो बैठ गई थी। ड्रेसिंग टॉवल की दराज में रखी है। धीमी आवाज में कहती वो उठकर अपनी जगह पर आकर लेट गई थी। ब्लैंकेट उसने मुंह तक ले लिया था। रयान ने ये तक नहीं पूछा था कि कहीं लगी तो नहीं, ना ही उसे उठाया था। यही सब सोचकर वो आंसू बहा रही थी। जान गई थी कि रेयान से नाराजगी रखने या मुंह बनाने का कोई फायदा नहीं था।
उससे ठीक ही रही थी वो। उसकी तबीयत खराबी पर फौजिया बेगम उसे डॉक्टर के पास ले गई थी और वहीं उसे पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है। उसने फौजिया बेगम को कहा था कि ये बात वो खुद रयान को बताए। घर आकर वो सो गई थी। आंख तब खुली जब मोबाइल बजने की आवाज़ आई थी। रयान के फ़ोन रिसीव करने पर वो उठकर बैठ गई थी, लेकिन रयान उसे एक नज़र देखकर कमरे से बाहर चला गया था खाना खाने। जब वो नीचे आई तो रयान उससे नज़र नहीं आया था। फौजिया बेगम भी लाइल थी। वो कहाँ गया है? खाना खाकर वो उसका वेट करती रही, लेकिन वो जब 2 बजे तक वो नहीं आया तो फौजिया बेगम ने उसे आराम का कहकर कमरे में भेज दिया था। अभी वो आकर बैठी ही थी कि रयान कमरे में आया था। मम्मा बता रही थी कि यू आर प्रेग्नेंट। रयान का अंदाज इतना ठंडा था कि चौंक कर वो उसकी तरफ देखने लगी थी। शायद वो समझ गया था उसकी हैरानी को। आई एम हैप्पी विद दैट न्यूज़। सो अब बच्चों की तरह उछल कूद बंद होनी चाहिए। तुम्हारी एंड अपनी डाइट पर तवज्जो दो। उसकी गाल पर थपथपाता वो चेंज करने चला गया था, और वो अब तक उसके लहजे उसके रवैये पर हैरान थी कि कौन इंसान बाप बनकर इस तरह खुश होता है। उसे इस तरह बैठे देख रयान उसके सामने ही बैठ गया था। क्या हुआ? कुछ नहीं। वो ऐसे बैठी थी जैसे कि कोई सख्ता लगा हो। आर यू श्योर? उसे जांचती नजरों से देखकर वो खुद भी कुछ उलझा उलझा सा था। या श्योर। एक फीकी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आकर मालूम हुई थी। गुड, आराम करो अब। गुड, आराम करो अब। उस पर ब्लैंकेट सेट करता वो खुद भी दूसरी तरफ आकर लेट गया था, लेकिन वो करवट बदले दूसरी तरफ मुंह कर चुकी थी। रयान ने कितनी ही बार उसे देखा था। इर्सा। रयान की पुकारने पर वो उसे सवालिया नजरों से देखने लगी थी। एनी प्रॉब्लम? कभी ऐसा नहीं हुआ था कि वो उसके झांकते दूसरी तरफ मुंह करके लेटी हो या उससे पहले सो गई हो तो रयान का हैरान होना लाजमी था। नो। उसका ये अंदाज रयान के नाकाबिले बर्दाश्त था। यहाँ आओ। रयान के कहने पर वो उसके हाथ पर सर लग रख कर लेट गई थी। कुछ देर तो वो यूं ही लेटी रही, लेकिन कुछ देर बाद उसने खामोशी को तोड़ा था। रयान, आप मुझसे नाराज है ना? हमेशा की तरह उसकी कुर्बत में वो नरम पड़ गई थी। था नाराज, लेकिन अब नहीं। उसके बालों से उठती महक महसूस करते वो बिल्कुल नॉर्मल लहजे में कह रहा था। पक्का? उसकी आंखों में देखते वो यकीन करने की कोशिश कर रही थी। हाँ। उसे खुद से लगाते वो आंखें मूंद गया था। मुझे नींद नहीं आ रही रयान। कसमसा कर वो उठ बैठी थी। गुड नाइट। वो करवट बदल कर लाइट ऑफ कर चुका था और वो हमेशा की तरह उसे देखती रह गई थी। अब वो उसके खाने पीने, उसकी तबीयत का ख्याल रखता था, और अगर कोई काम करती तो वो उसे रोक देता था। वो अभी ऑफिस से घर आया ही था कि इर्सा उसके कपड़े निकालने लगी थी चेंज करने के लिए। बैठो तुम, कपड़े मैं खुद निकाल लूंगा। उसे बेड पर बिठाकर वो खुद कपड़े सिलेक्ट करने लग गया था। रयान, मैं बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। उसका हाथ थामे वो उसे अपने बराबर में बैठने का कह रही थी। कोई अच्छी बुक पढ़ लिया करो। उसके हाथ से अपना हाथ छुड़वाते वो लापरवाही से कहता चेंज करने चला गया था। कभी ऐसा नहीं हो सकता रयान कि आप मेरे पास बैठकर मुझसे बातें करें या फिर कोई पूरा दिन मेरे साथ स्पेंड करें? उसकी मासूमियत से कहने पर अपने बाल सेट करते वो उसे देखने लगा था। क्या बातें करूं? उसके बराबर बैठता वो पूछ रहा था। लाइक आपकी पसंद नापसंद एंड मैनी मोर टॉपिक्स विच वी कैन डिस्कस। थोड़ी पर हाथ रखे वो उसे ही देख रही थी। नहीं, ये टॉपिक मुझे पसंद नहीं, कोई और टॉपिक होना चाहिए। उसके चेहरे पर नजर जमाए वो सोच रहा था कि दिन ब दिन उसकी खूबसूरती में मजीद इजाफा होता जा रहा था। हम्म। अच्छा ये बताएं कि क्या मैं आपको पसंद हूँ? सोचते हुए पूछ बैठी थी। नहीं। वो मुस्कुरा रहा था। सच बताएं रेहान, सच ही कह रहा हूँ। उसके बालों को केचर से आजाद करती वो उसका जायजा ले रहा था। फाइन। मुझे अब बात ही नहीं करनी आपसे। अपने बालों को जूड़ा बनाते वो नाराजगी के तासुफ दे रही थी। दैट्स गुड। उसे अपनी तरफ झुकाते वो पूरी तरह बहका हुआ लग रहा था। रयान, वो उसे तनबीह करती अपनी पोजीशन का एहसास दिला रही थी। वो गहरी सांस लेता उससे दूर हुआ था। मैंने इतना दूर जाने को तो नहीं कहा। वो उसके पास बैठ गई थी। कहा नहीं, लेकिन तुम्हारा अंदाज ऐसा ही था। खफकी से कहता वो उठकर अपना लैपटॉप उठा चुका था। छोड़े ना ऐसे।
वो चिढ़ गई थी उसे लैपटॉप की तरफ मुतवज्जा देखकर। मुझे मेल्स चेक करने हैं, संजीदगी दराई थी अब कि उसके चेहरे में, और मैं यहाँ बैठकर आपको उसके साथ मसरूफ देखूं। अब कि उसे गुस्सा कूद आया था। रेयान ने कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन उसके घूरते रहने पर रेयान ने एक नज़र उस पर डाली थी। जस्ट 5 मिनट, इत्मीनान से कहता वो, फिर लैपटॉप के बटन्स पुश करने लगा था। वो तकिया जमीन पर फेंकती अपना गुस्सा उस पर उतार रही थी। 5 मिनट बाद जब वो लैपटॉप रखकर फारिग हुआ तो उसे झुंझलाया हुआ देख वो मुस्कुरा दिया था। बोलो, अब बिल्कुल फ्री हूं मैं। उसके चेहरा अपनी तरफ करते वो ऐसे कह रहा था जैसे कि एहसान कर रहा हो। कुछ नहीं कहना मुझे, गुस्से से कहते वो उठकर कमरे से बाहर चली गई थी। ऐसे लगा कि रेयान उसके पीछे आएगा, लेकिन ये उसकी खुशफहमी थी। आधे घंटे बाद वो कमरे में आ गई तो राया से कॉल पर बात करने में मसरूफ था। वो चुपचाप बैठी बेड पर बैठ गई थी। चलना है तुम्हारी अम्मी के घर? फोन रखकर उससे पूछ रहा था। वो खुश हो गई थी उसकी ऑफर पर। हाँ, बिना 1 मिनट जाया किए उसने जवाब दिया था। 10 मिनट में आउट रेडी होकर मैंने चिमामा के पता कर जा रहा हूँ। वो बाहर निकल गया था और वो जस्ट अपने बाल सेट करने और लिपस्टिक लगाकर बाहर निकल आई थी। उसका मूड खुशगवार हो गया था। आज इतनी मेहरबानी किस लिए? उसे देखते वो शरारत से पूछ रही थी। राया को मिलना था मुझसे, तो सोचा मिल के आऊं। संजीदगी से जवाब देता वो उसके मूड का सत्यानाश कर गया था। उसे लगा कि वो उसकी खुशी के लिए उसे ले जा रहा था, लेकिन फिर वो कुछ नहीं बोली थी, बाहर देखने लगी थी। अम्मी के घर भी उसका लिया दिया अंदाज रेयान को अजीब लगा था। राया कितनी ही बार उससे पूछ चुकी थी कि क्या वो उसकी तबीयत ठीक नहीं, लेकिन उसने उसे मुतमईन कर दिया था। वापस आते हुए भी वो खुश ही थी। वो खामोश ही थी। यहाँ तक कि सोने से पहले भी उसने रेयान से कोई बात नहीं की थी।